नमस्कार। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजिस्ट में अंतर। कौन होते हैं जिन्हें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है और वो कौन होते हैं जिन्हें पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है और दोनों का क्या संबंध है। इस विषय पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे प्रोफेशनल्स का लगातार कमेंट आ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं पैथोलॉजिस्ट। हालांकि दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, परंतु दोनों में यूज डिफरेंस है। और अक्सर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट समझते हैं कि वो पैथोलॉजिस्ट हैं और उनकी इस नासमझ की वजह से जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उनके हितों एवं अधिकारों में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा करना चाहिए, इस पर आप सब लोग को अवगत कराना चाहिए और जो नई जनरेशन है उनको भी और जो पुरानी जनरेशन है उन तक भी ये मैसेज पहुँचे। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट दोनों के डिग्री से भी अंतर है और पोजीशन से भी अंतर है। पहले हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करते हैं और उसके बाद फिर पैथोलॉजिस्ट की बात करते हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया हो, जिन्होंने बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया हो या मास्टर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट किया हो, वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। हालांकि कुछ प्रदेशों में अभी भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही है, परंतु भारत सरकार के जितने भी अधीन आने वाले संस्थान हैं, हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया है। कुछ राज्यों में ज़रूर लैब टेक्नीशियन है, परंतु वो भी कुछ समय के बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही हो जाएगा। अब उसमें भी पोस्ट वाइज जो है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन। पैथोलॉजिस्ट जो कि एमबीबीएस करते हैं, पहले बेसिक जो ग्रेजुएशन डिग्री है एमबीबीएस, उसके बाद एमडी पैथोलॉजी करते हैं। जब वो एमडी पैथोलॉजी कर लेते हैं तो वो पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब दोनों के कार्य में अंतर है। दोनों के कार्य में क्या अंतर है? जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उनका काम है ब्लड सैंपल या जितने भी सैंपल्स हैं उनको का कलेक्शन करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना उन लैब्स में, उन सेक्शंस में जहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है। फिर वहाँ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो टेस्ट करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस करता है और टेस्ट लगाने के बाद रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट को रखता है और उस रिजल्ट पर पैथोलॉजिस्ट साइन करते हैं। तो जो पैथोलॉजी लैब है उसमें दो तरीके के लोग काम करते हैं। एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो सैंपल कलेक्शन, टेस्टिंग और रिपोर्ट जनरेशन का काम करते हैं, और जो पैथोलॉजिस्ट है वो उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर करता है। ये अंतर है। अब ये बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बहुत सारी जगहों पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा बेसिक लेबोरेटरी का संचालन किया जा रहा है। तो संचालन किया जाए तो उसकी वजह से लोगों को, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, चूँकि वो पैथोलॉजी लैब के नाम से बेसिक लैब का संचालन कर रहे हैं, तो वो शायद अपने आप को पैथोलॉजिस्ट समझते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि वो पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं, वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है। तो ये समझना पड़ेगा, ताकि अगर अब प्रश्न आता है सिग्नेचर वाली बात। तो जो प्रोटोकॉल है उसमें पैथोलॉजिस्ट के ही सिग्नेचर होने चाहिए रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन विषय ये भी है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सिग्नेचर कर सकता है। तो ये गंभीर विषय है, इस पर जो लगातार कार्य किया जा रहा है। तो मेरा जो है, जितने भी लैब ओनर्स हैं जो बेसिक लैब चलाते हैं, वो समाज में इस तरह का भ्रम ना फैले, वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है और पैथोलॉजिस्ट ना समझें। पैथोलॉजिस्ट के लिए नियम कानून बने हुए हैं और उनके सिग्नेचर राइट्स
भी उनके पास है, परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पे सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है। मेरा पर्पस आपको बताने का यही है कि आप जागरूक हो और अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे आएं, तो समस्या का समाधान होगा। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई कई समाचार पत्रों में ये प्रकाशित होता है कि पैथोलॉजिस्ट ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है, परंतु कहीं ना कहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सारा प्रोसेसिंग वही कर रहा है। जब वो प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब सैंपल कलेक्शंस लेकर जो है टेस्टिंग से रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट प्रिंट निकाल करके भी देना, तो उसको रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना होगा, और जो संगठन काम कर रहा है उस संगठन के साथ में जुड़ना होगा, और उसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। मेरा सिर्फ पर्पस आप लोग को है जागरूक करने का, क्योंकि जागरूकता की कमी होने की वजह से इस प्रोफेशन में